हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में अच्छे स्वस्थ होंगे और समर वैकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब तो स्कूल खुलने वाले हैं और वही अपना स्कूल का रूटीन बच्चों का, स्टूडेंट्स का अपना शुरू होने वाला है। और आप सभी ने अपने समर वैकेशन को फुल्ली एंजॉय किया होगा जैसे हम सब ने किया है। और घूमने गए होंगे, कोई कहीं गया होगा, कहीं कहीं गया होगा, अच्छी बात है। लेकिन इन छुट्टियों में आपको मतलब जो करना, मतलब मैंने जो सोचा था, मतलब मैंने जो अपने लिए सोचा था वो मैंने किया, अपना इंटरनल वर्क। और इंटरनल वर्क मेरा ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक समर ब्रेक मिला है तो मैं इसी में करा। मैंने मेरा रेगुलर रहता है वो, बिकॉज़ मैं ये मानती हूँ बिकॉज़ आई एम अ लर्नर। ठीक है, मैं अपने आप को एज ए परफेक्शनिस्ट या टीचर, एज ए कोच नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को बेसिकली एक लर्नर मानती हूँ। एक लर्नर जो हमेशा सीख करता है सीखने की चीज़ों को, मतलब मैं सीखने के लिए और अच्छी चीज़ों को सीखने, मतलब अच्छी इन द सेंस अच्छे बुरे का टैग तो मैं ही लगाती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए फ्रूटफुल हों। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फैक्चुअल चीज़ें। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उन चीज़ों को सीखना और जानना। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने ऊपर काम करना, अपने माइंडसेट को समझना। और एक संदीप माहेश्वरी सर की बात मैंने एक बार सुनी थी कि युद्ध की जो प्रैक्टिस है, यानी कि लड़ाई की जो प्रैक्टिस है, युद्ध की जो प्रैक्टिस है, वो उस टाइम नहीं की जाती जब वो लड़ा जाता है। उसकी प्रैक्टिस बहुत पहले की जाती है। जब युद्ध होता है उस टाइम तो लड़ा जाता है, उस टाइम तो ये डिसाइड होता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे, आप जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है, वहाँ तो रिजल्ट का टाइम है, वो तो लड़ने का समय है, वहाँ प्रैक्टिस का काम नहीं है। जैसे क्रिकेटर होते हैं, जिस दिन मैच होता है उस दिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, उस दिन तो वो रिहर्सल करते हैं, रिहर्स करते हैं खाली। ठीक है, ऐसी जो एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस होती हैं, एक्टर होते हैं, तो वो रिहर्स पहले करते हैं। ठीक है, जिस दिन शूट होता है उस दिन फाइनल करते हैं वो लोग। तो इसका मतलब ये नहीं जिस दिन वो शूट कर रहे हैं उसी दिन उनका रिहर्सल भी होता है, नहीं, उस दिन तो परफॉर्मेंस का टाइम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे माइंड में है, अगर कोई सिचुएशन अपोजिट आ रही है तो अपने माइंड को पहले ही ट्रेन किया जाता है। और जब वो सिचुएशन आती है ताकि हम उसे टैकल कर सकें, डील कर सकें। तो संदीप माहेश्वरी सर ने बात कही थी कि ऐसे ही लाइफ में होता है, हमारे रियल लाइफ में होता है हमारा बेसिकली। जब कोई अपोजिट सिचुएशन आती है तो उस टाइम हमें अपने माइंड को ट्रेन नहीं करना होता, उस टाइम तो डिसीजन का वक्त होता है। या तो वो सिचुएशन आपको तोड़ देगी या आप उसे तोड़ेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड सेट एंड ट्रेनिंग आवर माइंड सेट। ठीक है, कि हमने अपने आप को कितना ट्रेन कर रखा है, अपने आप को कितना मजबूत बना रखा है। हालात चाहे जैसे भी हों, आप कितने मजबूत हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ वर्क, दैट इज़ कॉल्ड माइंड सेट। ठीक है, इनर वर्क। तो ये चीज़ें हैं, तो उस टाइम हमें डील करने के लिए बात आती है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आज का भी मैं बात कहने आई हूँ इस वीडियो में, वो है विश्वास करिए। किस पर? किस पर? दूसरों पर नहीं, अपने पर। आप विश्वास कीजिए कि आप डिसीजन सही ले सकते हैं। आप विश्वास कीजिए कि आप अपोजिट सिचुएशन में भी खड़े रह सकते हैं। आप विश्वास कीजिए कि भगवान हमेशा आपके साथ है। आप विश्वास कीजिए कि जो होता है हमारे साथ किसी रीज़न से होता है और हमारे अच्छे के लिए होता है। आप विश्वास कीजिए कि सब कुछ बेटर होता है। आप विश्वास कीजिए कि दुनिया बहुत अच्छी है। आप विश्वास कीजिए कि बुराई से ज़्यादा अच्छाई यहाँ पर है। आप विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये होता है विश्वास। विश्वास एक्चुअली में होता क्या है? विश्वास होता है कि अपने ऊपर डाउट का डी भी नहीं आने देना। अपने ऊपर आपके माइंड में डाउट का डी भी नहीं आना चाहिए। आपके डिक्शनरी, सेल्फ डिक्शनरी एक हमारी सबकी होनी चाहिए जिसके अंदर इम्पॉसिबल, डाउट, वरी जैसे वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो ये होता है मेन। डाउट का जो असली मतलब है वो यही है कि आप वरी ना हों, आप डाउट ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। जितना भी आपका माइंडसेट जैसा भी ट्रेन हुआ है बचपन से लेके अब तक, उसको ही ढाल बनाएं। एक गाना है कि टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी हुई शमशीरों से ही मतलब तू लड़ सकता है। तो ये शायद
मुन्ना मतलब आई डोंट नो संजय दत्त के ऊपर कोई बात थी। तो मतलब गाना था उनकी मूवी का, तो जो रणबीर कपूर ने प्ले किया था उनके बायोग्राफी के ऊपर रिगार्ड। तो ये था, हम लड़ सकते हैं, मैदान फ़तह कर सकते हैं टूटी हुई शमशीरों से भी। डजेंट मैटर आपने अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो आप उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए किसी भी तरह से। आपको उसमें कहते हैं ना, हमें चीज़ों में जब चीज़ें अपोजिट चलती हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम पैनिक हो जाएं, वरी हो जाएं, या डाउट क्रिएट कर दें अपने ऊपर, सेल्फ डाउट क्रिएट कर दें, या हम खुद पे बिलीव करके उसमें उसमें अपॉर्चुनिटी देख लें, उसमें उसमें कोई ऐसी चीज़ देख लें। ये तब आती है मतलब जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अवेयर, मतलब इन द सेंस हमारा माइंड बहुत ही ओपन माइंडेड होता है और हम बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आ चुके होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी देखने की ये माइंडसेट में ट्रेनिंग होती है कि हम विपरीत हालातों में भी कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी, उसमें कैसे अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड माइंड ट्रेनिंग। ठीक है, कि हम कैसे अपोजिट सिचुएशन में भी अपने आप को काम रख सकते हैं, अपने माइंडसेट को पीसफुल रख सकते हैं। इट इज़ अ बिग चैलेंज, ये बहुत ज़्यादा बिग होता है कि अपने माइंड को शिफ्ट करना। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे ज़्यादा सब चीज़ों पे बात आती है अपने आप पे भरोसा करने की, कि मैं कर सकता हूँ, कैसी भी सिचुएशन हो आई कैन हैंडल, आई कैन टैकल इट। अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो सबसे पहले अपने आप को यही बोलते हैं। और ऐसा नहीं है, आपकी तरह हम भी हैं, हम भी ह्यूमंस हैं। अपोजिट सिचुएशन ऐसा नहीं है किसी के लाइफ में नहीं आती है, क्योंकि वो ना हमें ग्रोथ करवाने के लिए आती है, हमें ग्रो करवाने के लिए आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी होती हैं, अच्छी किसी को भी नहीं लगती हैं। सबको पता है कि अपोजिट सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, ये सब किसी को भी पसंद नहीं है। लाइफ के सर्कमस्टांसेस जो अपोजिट चलते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते हैं, मुझे भी नहीं आते हैं। लेकिन जब आ जाते हैं फॉर सम रीज़न, तो हमें उनसे डील करना आना चाहिए। दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ वहाँ पर दिखाता है। और वो जब आती हैं तो यही समझ लो कि ये मुझको सिखाने आई है। बहुत अच्छा कोटेशन था, जब तक कोई चीज़ हमारे साथ बार बार रिपीट हो रही है तो इट मीन्स हम वहाँ से कुछ सीखे नहीं हैं, लर्निंग नहीं हुई है हमारी। अगर आपने की लर्निंग नहीं है तो वो चीज़ आपके साथ बार 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 रिपीट होगी। जहाँ आपने उसके साथ लर्निंग कर ली, आपने टैकल कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं इसे कैसे टैकल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो वो चीज़ फिर गायब हो जाती है। वो चीज़ फिर न्यू फॉर्म, मतलब न्यू तरीके से फिर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं लाइफ के। ठीक है, कि अब ये सीख गया है या सीख चुकी है, अब नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि दिन रात है इस दुनिया में, बैलेंस है, डुअलिटी पे बेस्ड है। दिन रात है, काला गोरा है, ऊपर नीचे है, तो डुअलिटी है। एक तरफ एक सुबह सुबह तो नहीं होती है सारा दिन, सूरज तो रहता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, काला काला तो होता ही नहीं है, अंधेरा तो रहता ही नहीं है, सुबह भी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं हमें ध्यान देना हो, बस हमारा ये है कि हमें ध्यान कहाँ देना होता है। बुरा भी है, बहुत बुरा भी है, अच्छा है और बहुत अच्छा भी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अपॉन माइंड सेट एंड परसेप्शन। ठीक है, हम क्या देखना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन फोकस। ठीक है, हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत हद तक जो चीज़ें हैं हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे माइंड सेट को प्रिपेयर कर रही हैं। और आप सोच समझ के कंज्यूम करें, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं वो आपके माइंड सेट पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है और क्या आपको ट्रेनिंग दे रही है माइंड सेट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सोशल साइट्स पे क्या देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है वो सही है, नहीं, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर चॉइस, बिकॉज योर लाइफ, आई एम नॉट गॉड योर लाइफ। ठीक है, तो आप लोगों को खुद सोचना है। लेकिन जब मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं करती थी तो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ लगती थी। लाइफ की सिचुएशंस हो, करियर में हो, जो भी है वट एवर। लेकिन जब मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मत करो, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। सीखो, एकदम नहीं होता है ये, वाकई में नहीं होता एक दिन पे विश्वास, कि कैसे करेंगे। सेल्फ डाउट आता है, बार बार आता है, उसको हटाना ही हमारा, मतलब उससे लड़ना हमारा काम नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करो बस, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कहीं गायब हो जाता है।
क्योंकि हमारा माइंड जिस चीज़ पे फोकस करता है वो एक्सपेंड होने लग जाती है। हमारा फोकस रहता है सेल्फ डाउट पे, तो वो एक्सपेंड होता है। हमारा फोकस रहेगा सेल्फ लव पे, सेल्फ बिलीव पे, तो वो एक्सटेंड होगा। वो फिर जो होता है, सिंपल सी बात है, जैसे आप किसी पर्सन को इग्नोर करते हो तो वो आपकी लाइफ में टिकेगा क्या? कोई नहीं टिकेगा। सिंपली हमारे माइंडसेट में कुछ उल्टी नेगेटिविटी चीज़ चलती रहती है, सेल्फ डाउट चलता रहता है। उसको आप इग्नोर करोगे, उस पर अवेयरनेस नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा? फेड अवे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल्फ ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि सेल्फ बिलीव कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में, और कितना मेजर रोल प्ले करता है। इससे लाइफ कितनी स्मूथ और सॉर्ट आउट लगती है। और आप लोग अपने जो भी अपनी लाइफ है, अपने सर्कमस्टांसेस हैं, सिर्फ इसी से टैकल कर सकते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है ना, तो रास्ता भी यानी कि वे आपके सामने निकल आता है। बिलीव अपने आप पे कीजिए, अपनी अंतरात्मा पे कीजिए। अंतरात्मा मतलब जो आपके भीतर सर्वशक्तिमान विराजमान है, जो आपके अंदर जो एनर्जी विराजमान है, उस पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो सब चीज़ों से बड़ा और परे है। सो आई होप उस पर विश्वास कीजिए कि कोई कोई नहीं है तो वो तो है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।